इवनिंग एवरीवन। जितने भी लोग कॉल पे हैं मेरी तरफ से मैं अपना एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विक्रांत भाटिया है। और अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो 18 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी। आई बिलोंग्स टू जलंधर। और अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ, जिस इंडस्ट्री में अगर आज आप आ चुके हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं करीबन इस इंडस्ट्री के अंदर 8 साल से हूँ। 2015 अगस्त से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। और जिस प्रोजेक्ट को आज आप शुरू कर चुके हैं जिसका नाम मोबीक्रिप, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट 3 साल से हूँ। ये मेरा इस प्रोजेक्ट के अंदर तीसरा साल है। ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू फिनिश। सो सब लोगों को दोबारा से मेरा नमस्कार है। आई थिंक मैं अभी देख रहा हूँ जितने भी लोग लाइन पे है, कुछ मैं ऑलमोस्ट परिचित हूँ सब लोगों से, लेकिन कुछ लोगों ने शायद अपना लॉगिन ऐसे कर रखा होगा कि मैं जानता नहीं हूँ। तो अपना आज का जो आप लोगों से बात करने का एजेंडा यही रहेगा कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज को बेटर कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नए हो गया जूम पे, हो सकता है पहली बार हो, मेरे को मिले भी ना हो, शायद उनसे पहली बार मेरा रास्ता हो। लेकिन कुछ मैं नाम पढ़ रहा हूँ जिन लोगों को मैं रूटीन में मिलता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारक हो मेरे भाई, आपको सब लोगों का नामकरण हो गया। ये मेरा नामकरण नहीं है, ये आप सब लोगों का नामकरण है। बिकॉज बिना नाम भी हम काम तो कर रहे थे, लेकिन शायद मेरे को लगता है नाम कहीं मिसिंग था, तो नाम के साथ एक पहचान बन जाती है। तो आप सब लोगों को एक नया नाम दिया गया है। और उस चीज का हमने जो नाम रखा है उसका नाम है उड़ान। और आज से हम सब लोग अपने आप को टीम उड़ान की तरफ से रिप्रेजेंट करने चाहिए। ना कि आप ये प्रेजेंट करने चाहिए कि हम विक्रांत भाटिया सर की टीम का पार्ट है। विक्रांत भाटिया सर अपनी जगह हैं, वो हमेशा आपके पीछे हैं। लेकिन हमारी एक टीम आइडेंटिटी रहनी चाहिए कि वी आर द पार्ट ऑफ टीम उड़ान। और मैं यही विश करना चाहता हूँ आज की जूम कॉल में कि ये जो हमने टीम का नाम रखा है ये सब लोगों की सलाह से रखा गया है। और मेरे को लगता है कि हमने शायद बहुत अच्छा एक नाम सबकी सलाह से रखा है। और मैं यही चाहूंगा कि इस नाम को हम सार्थक कर पाए। बिकॉज जब भी ये नाम लिया जाए, किसी को भी स्टेज पे बुलाया जाए, तो उनका पता लगना चाहिए टीम उड़ान का कोई आदमी आया है। तो मैं ये विश करूंगा आप सब लोगों से, जितने भी भाई बंधु लाइन पे हैं, कि हम अपनी टीम के नाम को एक बहुत ऊंची बुलंदियों पर लेके जाएं। और वो होगा काम के साथ ही। हम यहाँ जितनी मर्जी बातें कर ले, अगर हम परफॉर्म नहीं करते हैं तो किसी भी जगह हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो आज हम अपने एजेंडा पे सीधे आते हैं, जिस चीज के लिए हमने आज एक मीटिंग रखी है। सबसे पहले ये कि हम अपनी जूम मीटिंग शायद नहीं कर रहे थे, ये हमारा एक फैक्टर मिसिंग लग रहा था। तो मैं आप सब लोगों को आज एक विश भी देता हूँ, प्रॉमिस भी करता हूँ कि ऐसी बहुत सारे टॉपिक से ऊपर हम टाइम टू टाइम जूम कॉल अप करते रहेंगे, जिसमें बहुत सारे लोग जो शायद डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, जिनसे हम बहुत टाइम मिल नहीं पाते हैं, या कुछ भी रीजन के कारण कुछ लोग जो मैं वो हमारे से कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि वो लोग भी हमारे से कनेक्टेड रहें इन जूम कॉल्स पे। और जूम कॉल लेट रखने का सिर्फ पर्पस यही है कि जैसे कोई दुकानदार भी है तो वो 9:30 बजे दुकान से वापस आ रहा है, तो पहले हमने टाइम सोचा था कि हम 9:30 बजे रखेंगे, लेकिन इंटेंशनली जूम कॉल रखी गई है 10 बजे, कि ऑलमोस्ट अगर कोई 9 9:30 भी दुकान से आए तो खाना खा के फ्री होके इस जूम कॉल को अटेंड कर पाए। तो आज आप सब लोगों ने जो ग्रुप में है, हमने सबसे पहले जो हमारे ग्रुप का नाम ऑलमोस्ट 3 साल से चल रहा था टोर्नेडो, आज फाइनली हमने उसको चेंज करके टोर्नेडो टीम उड़ान के नाम से रिमार्क कर दिया है। बिकॉज मैनेजमेंट को भी आज के बाद पता लगेगा कि पंजाब की हमारी टीम का जो ग्रुप है उसका नाम टीम उड़ान है। बिकॉज टोर्नेडो नाम से बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। सो हमने जो आइडेंटिटी क्रिएट करी है, इस आइडेंटिटी से हम अलग नजर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम परफॉर्म करेंगे जो हमने डिसाइड करा, अलग तो नजर आएंगे, सबसे आगे भी नजर आएंगे। तो हम यही चाहेंगे कि हमें किसी से मुकाबला नहीं करना है, लेकिन अपने आप को ऐसी टीम बना के दिखाना है कि कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। अपना यही माइंडसेट रहना चाहिए। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप के अंदर हमने आगे आज एक डिक्लेरेशन करी है कि एक एलडीपी का पोस्टर देखा होगा आप लोगों ने ग्रुप के अंदर। जो एलडीपी का वेन्यू रखा गया है, गाजी रिजॉर्ट को डेट रखी गई है 7 से 8 अक्टूबर। और उसके साथ ही क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। तो मैं आप लोगों को दोबारा एक बार बताता हूँ कि व्हाट इज दैट प्रोग्राम, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और हम लोग क्या चाहते हैं। आप 1 मिनट होल्ड करिए।
हाँ, थैंक यू रणधीर। देखो, टेक्नोलॉजी वाले आदमी को भी साथ रखेंगे का फायदा होता है। शायद हम टेक्नोलॉजी में नालायक है, लेकिन हमारा भाई रणधीर इन कामों में बहुत शेर है। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, द वेन्यूज गाजी रिट्रीट। गाजी रिट्रीट में बहुत सारे लोग पहले हमारे साथ जो पुराने साथी हैं, वो इस जगह का एक बार आनंद ले चुके हैं। हम ऑलरेडी गज में 2 बार इवेंट कर चुके हैं। और ये जगह पड़ती है गढ़शंकर से करीबन 20 किलोमीटर आगे। एक बहुत शानदार बड़ा जबरदस्त जंगल के अंदर रिजॉर्ट बना हुआ है, जिसके अंदर ये इवेंट हम करने वाले हैं। और इस इवेंट की हमने डेट रखी है, 7 को चेक इन होगा और 8 को चेकआउट होगा। और इस बार जो हम एलडीपी करेंगे, जितनी भी एलडीपी आज तक करी हैं, या आप आज सब लोगों को मेरी तरफ से प्रॉमिस है कि इस बार जो एलडीपी करी जाएगी वो आज तक के टोर्नेडो के इतिहास में हम याद रखेंगे कि हमने सर जो गज में एलडीपी करी थी, ऐसी एलडीपी नहीं देखी। ये मेरा आप सब लोगों को प्रॉमिस है कि इस एलडीपी में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं। और जो भी आदमी इस एलडीपी का पार्ट बनेगा, अचीवर आएगा, वो दोबारा फिर हमेशा एक्साइटेड रहेगा कि नेक्स्ट एलडीपी कब आएगी। ठीक है। सो इस एलडीपी में जो डेट रखी गई है, कॉन्टेस्ट डेट रखी है, एलडीपी शुरू हो रही है 23 अगस्त, मीन्स जो कल था। 23 अगस्त में जो भी सेल्स डली होंगी वो इस एलडीपी के अंदर आएंगी। और इसका जो एंड डेट है वो है 24 सितंबर 2023। करीबन 1 महीना 1 दिन का ये प्रोग्राम है। ठीक है। इसके अंदर सब वही लोग जाएंगे जो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे। अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं, तो क्राइटेरिया में 110 प्लस 600, 110 का हब प्लस $600 मिंटिंग में अगर कोई आदमी लगाता है, तो इसमें 1 पर्सन जो है वो क्वालिफाई गिना जाएगा। मतलब इसमें जो लीडर लगाने वाला है या लगने वाला है, वो आपस में एक भाई बंदी में आप देख सकते हो कि कौन आदमी है। ठीक है। लेकिन 110 प्लस 600 में एक आदमी क्वालिफाई हो जाएगा। अगर 110 प्लस 1200 लगता है, ठीक है, या 275 प्लस 1500 लगता है, या 600 प्लस 3100 लगता है, इसके अबव 110 प्लस 1200 के अबव कोई भी पैकेज लगेगा, तो ओनली 2% विल बी कंसिडर्ड। सिर्फ दो ही लोग क्वालिफाई होंगे। हमने ये क्राइटेरिया इसी हिसाब से डिजाइन करा कि एक सेल में एक क्वालिफाई होगा जिसका क्राइटेरिया 110 प्लस 600 है, और 110 प्लस 1200 में दो लोग क्वालिफाई होंगे। उसके ऊपर कोई बड़ी जितनी मर्जी आईडी लगे, सिर्फ दो ही लोग गिने जाएंगे। ठीक है जी। और इस जगह का वेन्यू भी नीचे मेंशन करा गया है। एक बहुत बढ़िया जगह रहेगी, बिकॉज बहुत दूर से बहुत लोग कह रहे थे कि सर गज के अंदर एक बार इवेंट चाहिए। तो हमने फाइनली इस इवेंट को गज के अंदर ही डिजाइन करा है कि हम सब लोग वहां जाएंगे और एक दिन का बहुत बढ़िया लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। अब आ जाती है टीम नाम बिजनेस के ऊपर। देखो, इसके अंदर हम सीधी एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर एक क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, और जो क्वालिफाई करेगा वही अलाउड होगा वहां पे जाना। अदरवाइज कोई भी नॉन अचीवर वहां अलाउड नहीं किया जाएगा जाने के लिए। सो जितने भी पुराने लोग हैं या जितने भी नए लोग हैं, उन सब लोगों को एक चीज समझनी है कि आज हमारे पास प्रैक्टिकली 1 महीना बचा है। हम इस इंडस्ट्री में जहाँ काम करते हैं, इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री पीपल्स की इंडस्ट्री है। यहाँ आपके जो हैंड्स हैं, ना तो वो आपके रिटेलर्स हैं, ना आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यहाँ जो आपके हैंड्स हैं वो आपके लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो। ठीक है। जिन लोगों को आप ज्वाइन करवाते हो, वही आपके बिजनेस नेटवर्क है, वही आपका नेटवर्क है। वही लोग ही आपको काम करके देंगे। लेकिन मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ, बहुत सारे लीडर से एक चीज पे बहुत आहत होता हूँ कि वो हमेशा एक ही चीज देखते हैं कि मेरा क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। अगर मेरा आज क्वालिफाई हो गया, एग्जाम्पल अभी एक गोवा का ट्रिप था, मैंने तो क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अगर मेरे साथ 50 लोग ही गोवा नहीं गए, तो मेरा अकेले क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं, वो नॉनसेंस है, कोई फायदा नहीं है। सो सब लीडर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी बंदे हैं, मैं कल सबसे 1 to 1 कॉल करके उनके टारगेट लेने वाला हूँ। ठीक है। और आई विल मोनिटर विद एवरीवन। कोई भी लीडर है उससे मैं डायरेक्ट मॉनिटरिंग करूंगा कि भाई ये तेरा टारगेट है। ठीक है। बिकॉज हमें इस एलडीपी को वो एलडीपी बना के देना कि इसकी धमक पूरे इंडिया में जानी चाहिए कि टीम उड़ान की जो पहली एलडीपी थी, उन्होंने कमाल कर दी, धागा खोल दिया, इतनी बढ़िया एलडीपी करी है। हमें उस माइंडसेट के साथ इस एलडीपी के अंदर काम करना है। और हमें इसीलिए करना है बिकॉज बिना टारगेट कभी भी कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज यही होता कितने हो गए। इस बार वो नहीं चलेगा कितने हो गए। इस बार सब लोगों से नंबर लेके
वो नंबर को डिलीवर करने के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और रहा बात वहाँ का जो एटमोसफेयर होगा, वहाँ जो एक्टिविटीज होंगी, आज मेरे को नरेंद्र ने एक मैसेज भी करा था कि विक्रांत सर वहाँ में एक क्रिकेट मैच चाहिए, तो वो भी आप लोगों से भी मेरा प्रॉमिस है कि वहाँ में एक क्रिकेट मैच भी ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन उसमें छोटा सा एक सब लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा कि टाइमिंग का हमेशा कंसर्न रहता है, हम सब लोगों को सिर्फ वहाँ टाइम पर पहुंचना होगा। बाकी एक्टिविटीज और वहाँ का जो आप जो भी चाहते हो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपको अभी श्योरिटी दे रहा हूँ कि एक ऐसी आपको हॉस्पिटैलिटी या एक ऐसा इवेंट मिलेगा कि आप बोलोगे शायद ऐसा इवेंट नहीं देखा। लेकिन आपके एंड से क्या चाहिए, आपके एंड से चाहिए नंबर। अगर नंबर बड़े होंगे तभी इवेंट करने का मजा आएगा, अदरवाइज 50 लोगों से 60 लोगों से इवेंट का मजा नहीं आता। मेरी इस इवेंट की विश है कि 120 लोग कम से कम इस इवेंट का पार्ट बने, और ये 120 लोग सब लोग मेहनत करेंगे तभी हो पाएंगे। 120 से ऊपर नंबर हो जाएगा बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन मैं इस एलडीपी में जो एक चीज एक्स्ट्रा अनाउंस कर रहा हूं, कोई भी आदमी जो डायरेक्ट एसोसिएट आज से लेके अगले महीने 24 तारीख तक जो भी आदमी 10 एसोसिएट्स डायरेक्ट करके लाएगा, उसको वहां मेरी तरफ से एक स्पेशल प्राइज रहेगा। रणधीर या दिनेश ही अपने पास नोट डाउन कर लेना कि एक आदमी के लिए जो सबसे ज्यादा जो 10 नंबर करके आएगा, वो 10 चाहे 3 लोग करके आए चाहे 4 करके आए, सबको मिलेगा। मैं ऐसा कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट करना चाहता कि कोई एक बोले कि 10 वाले को मिल गया मेरे को नहीं मिला। अबव 10 डायरेक्ट्स जो भी आप करके लाओगे विद आईडी नंबर, मेरे को वो डाटा चाहिए होगा कि सर ये मेरी 10 नई आईडीज लगी हैं, और जो भी उसके लिए रिवॉर्ड होगा वो उसको अलग से मिल जाएगा। हमें सिर्फ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाला माइंडसेट लेके आना पड़ेगा, बिकॉज मैं लोगों को देखता हूँ बहुत सारे लोग जुड़े तो हुए हैं, लेकिन अभी भी उनका काम करने का वही स्टाइल है कि फोकस अभी भी वही 20 30 40 हज़ार रुपए की नौकरी है। और उनको लगता है जब सब काम धाम करके मेरे पास टाइम लगेगा तो मैं थोड़ा सा टाइम इस धंधे को भी दे लूंगा, बिकॉज वो धंधा ही नहीं समझते हैं। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में 8 साल से हूँ, बहुत सारे लोग फुल टाइमर है, रणधीर है, दिनेश है, और रजत है, नरेंद्र है, मंजीत है, बहुत सारे लोग हैं जो इस धंधे को फुल टाइम कर रहे हैं। एंड दे अर्निंग वेरी हैंडसम, दे आर अर्निंग इन लैक्स। अगर मैं आज की बात करूं, एक छोटा सा आपको आज का डाटा शेयर करता हूँ। रणधीर अभी जिसने मेरे को इनवाइट इंट्रोडक्शन दी थी मेरी, रणधीर आज सुबह बता रहा था कि सर इस महीने अभी तक 20 दिन में मेरे को करीबन 1.5 पौने 2 लाख रुपए आ चुका, और मेरी क्लोजिंग 3.5 4 लाख रुपए भी क्लोज करेगी इस महीने। लेकिन वो लोग जिनका फोकस वही रहता है कि मेरे को 25 30 40 हज़ार रुपए की नौकरी है, उसके साथ में थोड़ा बहुत काम यहाँ भी कर लूंगा, वो लोग कभी भी कुछ निकाल के नहीं ले जा पाते, बिकॉज ये इंडस्ट्री आपका टाइम मांगती है। हम कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, वहां हम 7 8 10 घंटे लगा रहे हैं, उस कारण हमें वहां से पैसे आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इस इंडस्ट्री को चाहे फुल टाइम करो नो प्रॉब्लम, इसको पार्ट टाइम करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक पोजीशन है वो लोग हैं जो इसको समटाइम्स कर रहे हैं। उनको बहुत बार समझा के देख लिया, उनको अभी भी लगता है समटाइम में किसी दिन जादू होगा, किसी दिन सुबह 25 दिसंबर को मेरे घर की बेल बजेगी और सेंटा क्लॉज आएंगे और मेरे को बोलेंगे 1 करोड़ की बोरी लाया हूँ तेरे, ये अंदर रख ले। सो मेरे भाई अगर कोई ऐसे वहम में जी रहा, तो आपको क्लियर कर दूं ऐसा कोई भी दिन कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला। आप ये चेक करके देखो कि जितनी भी लाइफ हमारी थी अब तक की, जितनी भी निकली है वो टाइट पोजीशन में है। फाइनेंशियली वी आर टाइट, क्यों टाइट है? बिकॉज हमने जो पीछे करा उसका रिजल्ट आज ले रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज को कंटिन्यू करते रहे तो आगे भी रिजल्ट यही आने वाला है। अगर कोई आदमी 25 30 35 40 साल की एज में अभी भी जॉब कर रहा है, उसको लगता है अगले 15 साल बाद मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो अभी भी वो किसी ना किसी या तो गलत ट्रैक में जी रहा है या गलत सेंस ऑफ अचीवमेंट में जी रहा है। मैं अपना एक बैकग्राउंड आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था इस इंडस्ट्री में आने से पहले, तो मेरी जो लास्ट जॉब थी वो एज ए ब्रांच हेड एयरसेल जलंधर थी। उस प्रोफाइल को बोला जाता था ZBM, दैट इज जोनल बिजनेस मैनेजर। 1 लाख रुपए के आसपास की सैलरी मिलती थी, प्लस जो कार का एक्सपेंस भी मिलता था। एक बहुत हैंडसम पैसे आते थे, लेकिन लाइफ हेल्थ थी। मैंने उस लेवल से इस इंडस्ट्री को छोड़ के काम करा, और आज मैं बोल सकता हूँ कि 8 साल जिंदगी के सबसे शानदार ग्लोरियस ईयर रहे हैं जो मैंने 8 साल बिताए हैं। बिकॉज मैंने फुल टाइम काम करा है, मैंने ना पार्ट टाइम करा है, ना मैंने सम टाइम करा है, मैंने फुल टाइम करा है। और सबसे पहले मैंने इस धंधे को, इस इंडस्ट्री को वही रिस्पेक्ट दे के काम करा जो मैं अपनी जॉब को देता था। और भगवान ने उसका रिजल्ट भी इतना बड़ा दिया, बिकॉज मैंने कभी ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था
ऐसा कभी मेरे साथ होगा। मैं सोचा करता था कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज समझ आई, अगर हम शिद्दत से, कमिटमेंट से कोई भी चीज पकड़ के उसके ऊपर काम करते हैं तो हमें रिजल्ट आता है। अब ऑलमोस्ट मेरे साथ इतने जितने भी लोगों को मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता आज मेरे को कोई कंपनी का प्रोफाइल समझाने की जरूरत है। मेरे को नहीं लगता मेरे को आपको कोई क्लैरिटी देने की जरूरत है। अगर अभी भी कोई आदमी आप लोगों से पूछता ना कि मेरे को डाउट है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को उस आदमी पे डाउट है जो अभी भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर किसी को अभी भी डाउट रहता है तो उसको अपने ऊपर चेक करने की जरूरत है कि व्हाट आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, व्हाट इज माई पास्ट, व्हाट इज माई प्रेजेंट। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरी सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या है। आज हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं कि अगर हम उसके ऊपर पत्थर भी मारेंगे तो हमारे ऊपर आके गिरेगा। उन्होंने अपने आप को उस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज सिर्फ हमें परफॉर्म करने की जरूरत है। और मैं एक सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमारे 3 लोग कल, जो हमने एक पिछले महीने इनिशिएटिव लिया था ऑफिस विजिट का, तो सबसे पहले उस विजिट में अगर कोई जाके आया तो नरेंद्र और सौरभ और आई थिंक अंकुश, ये 3 लोग ऑफिस जाके आए हैं। तो मेरा इन तीनों लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप लोगों ने एक एफर्ट करा। आप एक चीज समझो सब लोग, अगर आप लोगों को इस धंधे में आगे बढ़ना है या आप चाहते हो कि हमें भी अचीवमेंट्स आए, तो आपको प्रोसेस के अंदर जो भी एफर्ट है वो करना पड़ेगा। उसमें आपको रिजल्ट दिखे चाहे नहीं दिखे वो मैटर नहीं करता। हम बच्चे को 25 साल पढ़ाते हैं, 25 साल के बाद एक सपना देखते हैं कि अगले 25 साल बाद ये लाइफ में सेटल होगा। हम उसकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कभी नहीं देखते कि ये कहीं सेटल होगा या नहीं। लेकिन यहाँ होता क्या है कि हम आने के बाद 3 लोगों से मिलके या 4 लोगों से मिलके, और उन 4 लोगों को भी हम गलत समझा के एक निष्कर्ष पे निकल आते हैं कि यार ये मेरे से नहीं होगा। जितने भी लोग अगर उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जिसमें वो अपने आप को फेलियर समझते हैं, तो मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ। फेलियर की डेफिनेशन मेरे भाई एक ही है। फेलियर की डेफिनेशन है क्विट कर देना या हिम्मत हार जाना। अदरवाइज अगर आप लड़ रहे हो सिचुएशन से, कभी भी फेलियर नहीं होता। मैच जब तक नहीं खत्म होता, लास्ट बॉल में भी 50 रन चाहिए होते, तब भी कमेंटेटर कभी ये नहीं कह रहा होता कि वो टीम हार गई जिसने 50 रन बनाने हैं, बिकॉज ये विधि का विधान है। जब तक लड़ाई चलती रहेगी तब तक हम जिंदा हैं। ठीक है। हम तब हारेंगे जब हम हाथ खड़े कर देंगे कि ये नहीं हो पाएगा हमारे से। उस चीज को मैं हमेशा फेलियर कहता हूँ। सो मैं नहीं देख देख पा रहा भी मेरे साथ कोई ऐसे लोग हैं। हमारे साथ सब अच्छे काम करने वाले लोग हैं। जो नए आए हैं उनको सेटल होने में टाइम लगेगा। आज हमारे साथ 3 साल की जर्नी में हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है। रणधीर जैसे, दिनेश जैसे, मंजीत जैसे, रजत जैसे, नरेंद्र जैसे बहुत चेहरे हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ आके सेटल करा। लेकिन उन सब की सेटलमेंट के पीछे एक ही रीजन है कि उन लोगों ने कंटिन्यूसली काम करा है इन एवरी सिचुएशन। अगर हमें जीतना है तो हमें हर सिचुएशन में लड़ना होगा। हम क्या करते हैं कि कई बार तो जोश आता तो 2 या 3 दिन इकट्ठे कॉल कर लेते हैं। अगर उसके बाद सोते हैं तो फिर 15-20 दिन आउट हो जाते हैं। फिर आके बोलते हैं सर बिजी हैं। तो मेरा उन सब लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या सर हम 15 दिन अपनी दुकान से आउट हो सकते हैं? क्या 15 दिन हम अपनी जॉब से आउट हो सकते हैं? लेकिन यहाँ क्यों आउट हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ कोई बॉस नहीं है, या यहाँ हमारी कोई बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी होती। इसलिए हमारा माइंड सेट कैजुअल हो जाता है। इस बिजनेस को जिसने भी कैजुअल तरीके से करा है, वो हमेशा कैजुअलिटी में चला गया। अगर आप इस धंधे के बेसिक पैरामीटर को, अगर आप सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करोगे, सिस्टम चेंज नहीं होगा। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, वो खुद ही एक दिन डिटॉक्सिफाई होकर बाहर का रास्ता देख लेगा। बिकॉज ये सिस्टम ऐसे ही डिजाइन है। अगर आप आए हो, जो चीजें करने की जरूरत है, जो डूज एंड डोंट्स है, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे मेरे भाई। अगर आप वो डूज एंड डोंट्स फॉलो करके कंटिन्यू डेली बिना नागा हर सिचुएशन के बावजूद इस प्रोसेस से गुजरते जाओगे, तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज से 1 साल बाद चाहे आज आपका जीरो पे आउट आ रहा हो या 10,000 रुपये आ रहा हो, आप 1 लाख रुपए के ऊपर के पे आउट से पहुंच ही जाओगे। जिन लोगों के पे आउट्स आ रहे हैं वो भी आपके जैसे लोग हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर मेरा आ रहा, दिनेश का आ रहा है, रणधीर का आ रहा है, नरेंद्र का आ रहा है, तो वो कोई अलग लोग नहीं है, सेम आपके जैसे ही लोग हैं। फर्क ये है कि उनके काम करने में फर्क ये है कि उन लोगों को ट्रस्ट है। बहुत सारे बंदे अभी भी, मैं जूम कॉल पे भी है, मैं उनको ही सुना रहा हूँ कि वो तो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन वो राहुल द्रविड़ वाली बैटिंग में उठे, एक आईडी लगाई, फिर 3 महीने सो गए, फिर उठे एक आईडी लगा ली तीन, कुछ नहीं होने वाला भाई उससे। कुछ भी नहीं होने वाला। 3 महीने में एक बार बैट पकड़ के ग्राउंड में जाके कोई विराट कोहली नहीं बना आज तक।
कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बना। अगर आपको आगे बढ़ना है और इस सिस्टम से बहुत मोटी अचीवमेंट्स लेनी है, तो आपको सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके साथ एक्शन करना पड़ेगा, तभी अचीवमेंट्स आएंगी, अदरवाइज अचीवमेंट्स नहीं आएंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम को सीखना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इस चीज में अगर मैं सबसे बड़ा सल्यूट मारता हूँ, तो मेरी तरफ से स्टैंडिंग एवेशन है हमारे भाई दिनेश को। वो ऐसा बंदा है जो हर बंदे को कोऑपरेट भी करता है, जिससे कुछ लेना है उसको भी करता है, जिससे कुछ नहीं लेना उसको भी करता है। बिकॉज वो बंदा इस सिस्टम का, मैं ये बोल देता हूँ, ऑलराउंडर है। उसको हर एक चीज का इन एंड आउट पता है। मैक्सिमम टाइम मैं भी उससे चीजें पूछता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में। तो आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी फोन, पाजी सर डॉलर कैसे ट्रांसफर करने, यार वेरी शेमफुल क्वेश्चन है। ये तो अगले 3 दिन बाद खत्म होने वाला क्वेश्चन है जब हम सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। तो हर अपलाइन की ड्यूटी है कि अगर आपके साथ नीचे कोई लोग आते हैं ना, उनको सिर्फ फील्ड में मत जोत दो, कि फील्ड में जाओ कॉल्स करे लोगों को जोड़ो, उनको बेसिक्स भी बताओ कि व्हाट इज द वे आउट, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें काम करती हैं। वो हमारा ही काम है भाई, बाहर से आके कोई नहीं बताने वाला। और बड़ी ह्यूमिलेशन पोजीशन रहती है कि कोई 2 4 5 महीने 6 महीने पुराना आदमी कह रहा है कैसे डॉलर ट्रांसफर करने हैं। मेरे को नहीं लगता ये 10 दिन पुराने आदमी का ये क्वेश्चन होना चाहिए। बिकॉज है, यहाँ टाइम देने वाले की कमी है या समझाने वाले की कमी है, कमी तो कहीं ना कहीं है। अगर हम सिस्टम ओरिएंटेशन में नहीं आएंगे, हमें सिस्टम का हर इन एंड आउट नहीं पता होगा, तो हमारा धंधा बड़ा नहीं होगा। बिकॉज हम तो इसको धंधे के नजरिए से करते हैं, इसलिए हमें पैसे आते हैं। अगर आप इसको धंधे के स्कीम से नजरिए से करोगे, तो आपको स्कीम ही नजर आएगी। जिस नजरिए से चीजों को देखोगे, वही नजरिए से चीजें आपको नजर आएंगी। कि आपको देखना है मैं किस नजरिए से देख रहा हूँ, अंकित अभिषेक ने किस नजरिए से देखा, उसका रिजल्ट अब आप सब लोगों के सामने है। अगर आपको अपने लिए लाइफ में बेटर करना है, तो पीछे जो बीत गया हम उसको कैरी नहीं कर सकते। वो हमारा एक एक्सपीरियंस था कि हमने शायद गलत तरीके से चीजों को करा है। लेकिन अगर आज से भी चीजें ठीक करनी है, इस एलडीपी में भी आप चाहते हो कि मेरे साथ एटलीस्ट मेरी गाड़ी में भी और दूसरी गाड़ी भी मेरे साथ एक जगह भरी हुई जाए, तो आपको कल से ही सुबह से काम में जुटना पड़ेगा। नहीं तो फिर वहां बहुत सारे चेहरे आएंगे, अकेले मटकते हुए डांस करते हुए आएंगे, सर मैं आ गया, मैं क्वालिफाई हो गया। उन सब लोगों पे मैं इस वक्त हैमर चला रहा हूँ, उनको जगा रहा हूँ कि चेक करो कि कितनी देर हम अकेले ही घूमते रहेंगे इस धंधे के अंदर। इस धंधे को किस लिए शुरू करा था? क्या सिर्फ एलडीपी अटेंड करने के लिए शुरू करा था, या नेटवर्क बनाने के लिए शुरू करा था? जो बंदा नेटवर्क नहीं बना पा रहा, उसको बहुत अपने अंदर देखने की जरूरत है कि क्या कमी है जो मैं नेटवर्क नहीं बना पा रहा। हमारी कोई जरूरत है, हमारी हेल्प की जरूरत है, हम ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं सबके लिए। लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। अगर हमारा एफर्ट 100 है और आपका 0 है, तो 100 × 0 हो ही जाएगा, हम जितना मर्जी एफर्ट लगा लें। तो मैं आप सब लोगों से, लीडर से भी एक निवेदन करता हूँ, उन सब लोगों को इस धंधे के अंदर छोड़ देना जो आपको लग रहा है बोझ बन के हमें खींचना पड़ रहा है। छोड़ दो उन सब लोगों को। इस धंधे में उन लोगों के साथ काम करो जो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। अपना टाइम मत खराब करो भाई, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ड्रीमर्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी सोच है कि हाँ सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और हम इस धंधे से बढ़ सकते हैं, उन लोगों के साथ जान मार दो जितनी मार सकते हो। और जो हमें मीटिंग्स में नहीं आ सकता, जिसके पास एक्सक्यूजेस का टोकरा है, छोड़ दो उस आदमी को। उसको बोल जिस दिन तेरी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगी आएंगी, और उसकी एक्सक्यूजेस कभी नहीं खत्म होगी, वो खत्म हो जाएगा एक दिन। ये धंधा है शेर लोगों का। जिसको जो मेंटली शेर है ना, ये उनका धंधा है। मैं उस दिन भी, बहुत सारे लोग हैं शायद कुछ ने सुना ना हो, तो मैं आपको आप छोटा सा एक टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, छोटी सी एक बात सुनाता हूँ। हम सब लोगों ने जंगल का नाम सुना, जंगल। ठीक है, जंगल में हम बहुत सारे लोगों ने विजिट भी करा होगा। तो जंगल का राजा है शेर, सब लोगों को पता है। उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि किसी को भी डाउट होगा। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज है कि जंगल का जो सबसे ऊंचा जानवर है वो जिराफ है। जंगल का जो सबसे विशाल का जानवर है वो हाथी है। जंगल का अगर सबसे भारी जानवर है तो शायद हिप्पोपोटेमस है। अगर जंगल का सबसे कोई चालाक जानवर है तो लोमड़ी है। अगर जंगल का कोई सबसे फुर्तीला जानवर है तो वो चीता है। चेक करो, ना शेर सबसे बड़ा है, ना सबसे ऊंचा है, ना विशाल का है, ना फुर्तीला है, ना चालाक है। लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा है, बिकॉज उसका एटीट्यूड कहता है तू राजा है। अगर जब तक ये माइंडसेट किसी भी आदमी का नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाएगा।
बिकॉज बहुत सारे लोग तो जिंदगी में सिर्फ हर सिचुएशन में एक्सक्यूज दे के ही अपना टाइम निकाल देते हैं। तो भाई कोई भी एक्सक्यूज दे रहा है तो मैं उससे यही बोलूंगा कि एक्सक्यूज देनी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली चेक करो हम इस सिस्टम के अंदर एक्सक्यूज देने आए थे या पैसे कमा रहे थे। और चेक करो क्या एक्सक्यूज देने से पैसे आ रहे हैं। अगर किसी को एक्सक्यूज देने से पैसे आ रहे हैं तो मेरी तरफ तो उसको बेस्ट विशेज है कि भाई कीप इट अप, आप अपने एक्सक्यूजेस जारी रखो। अगर कोई मेरे प्रोस्पेक्टिव को समझ पा रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर टाइम नहीं दोगे, आके चीजों को समझोगे नहीं, मीटिंग्स अटेंड नहीं करोगे, जूम कॉल अटेंड नहीं करोगे, सेमिनार अटेंड नहीं करोगे, लोगों से बात नहीं करोगे, लोगों की ना नहीं सुनोगे, लोगों के थप्पड़ नहीं खाओगे, ये जो गाल आपको लाल लाल नजर आ रही ना, ये सर 8 साल लोगों ने बहुत चमकाया अपने को, ये उसकी वजह से है। ये ऐसे नहीं हुई है गाल लाल, ये लोगों ने जो थप्पड़ मारे ना उसकी वजह से है। और आपको ये थप्पड़ खाने पड़ेंगे अगर कोई इस प्रोसेस में डर रहा है, ठीक है, और उसको प्रोसेस पेनफुल लग रहा है। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो शेयर करा था कि प्रोसेस हमेशा पेनफुल रहेगा, लेकिन लोग कहते हैं कि हम पेन, प्रोसेस का पेन नहीं ले सकते, चाहे सारी जिंदगी पेन में निकल जाए। तो अगर आपने साल 2 साल 4 साल 5 साल इस पेनफुल प्रोसेस से गुजार दिए तो एक शानदार जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, ये मेरी बात याद रखना। सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। हम फोकस क्या कर रहे हैं कि मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही है। भाई टारगेट क्या है सर, मर्सिडीज लेनी है, अगर नहीं मिली तो कोई नहीं, फिर सर ऑल्टो तो है ही है। ये टारगेट नहीं हो सकता भाई। चाहिए चाहिए में हर सिचुएशन में चाहिए ही चाहिए वाली सिचुएशन है कि कुछ लोगों को चाहिए ही चाहिए में सिर्फ वो चीज दिख रही होती है, वो जो उनको चाहिए होती है, और बहुत सारे लोगों को उसके बीच की जो ऑब्स्टेकल है वही नजर आती रहती है। सो बिना ऑब्स्टेकल भाई हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ऑब्स्टेकल्स हैं तो हम हैं, अगर ऑब्स्टेकल्स नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो मैंने आपको अभी शेरों वाली एक स्टोरी सुनाई है, उसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा शानदार आपको शेर सुनाता हूँ। कहते शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चीरे फाड़े खाए पिए आनंद करें। शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चीरे फाड़े खाए पिए आनंद करें। अगर हम सब लोग 30 35 40 लोग कहीं इकट्ठे हो ना, तो कोई बोल दे बाहर हाथी आ गया, तो हम लोगों को 5 हाथी आ गया, हमें घबराहट नहीं होती। लेकिन अगर कोई बोल दे ना बाहर एक शेर आ गया, तो सब लोगों की गिग्गी बच जाती है और अपने अपने दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये है शेर की ताकत। तो आपकी ताकत भी वैसी होनी चाहिए कि आप कहीं भी जाके बैठो, साला कोई हमसे जुड़े चाहे ना जुड़े, लेकिन वो बोले कि मौबी तरफ से एक शेर आदमी आया था, मैं ये सुनना चाहता हूँ बाजार से। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है। दूसरा, ये जो शेर था इसके सेकंड पार्ट है, जो हम लोगों के सलाहकार हैं। कई बार हमें ज्वाइन कराने वाला है आदमी नेगेटिव हो करता है, या हमारे यार दोस्त रिश्तेदार हमें इस इंडस्ट्री में जो फेलियर है हम फेलियर की सुनते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हमें सक्सेसफुल आदमी समझ नहीं आता, तो जिसकी सुनेंगे वैसे ही बन जाएंगे। कीर्तन सुनेंगे तो सत्संगी बनेंगे भाई, शराबियों के साथ बनेंगे बैठेंगे तो शराबी बन जाएंगे, अच्छे लोगों की संगत में बैठेंगे तो अच्छे लोगों के साथ बैठ जाएंगे। तो वो जो हमारे कान में कुछ लोग फूंकते हैं ना, वो कहते हैं कि सांप काट ले तो उस जहर का इलाज है, जो कान में कोई जहर घोल दे उसका इलाज नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक लाइन है कि सांपों को आजादी है बसते घर में बसने की। सांपों को आजादी है बसते घर में बसने की, कहते उनके सर पर फन भी है और आदत भी है डसने की। वो हमें डस रहे हैं, वो चाहते नहीं हम जिंदगी में कुछ करें, और वो सब लोग हमें दोस्त लग रहे हैं। जो शाम को रोज कहता है ना हम यहाँ बैठ शराब पीते हैं, हमें लगता है दोस्त है। कोई शाम को आके बोलता है बैठ भाई मेरे साथ बैठ, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, उससे मर्सिडीज बंदूक घोड़ा गाड़ी सब खरीद सकते हैं, हमें लगता है ये सारा पागल है। कोई भी आदमी जो आपके ड्रीम्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है उसको हटा देना यार अपनी जिंदगी से। कोई भी हो जो आपका रास्ता रोकता है, आपके ड्रीम्स के ऊपर हंसता है, क्वेश्चन मार्क करता है, उसको हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज हम लोगों ने एक दिन इस जर्नी को जीरो से शुरू करा है। आज हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है, बिकॉज हमने किसी भी की बात को अपने कान में नहीं फूकने दिया। और तीसरा शेर उन सब लोगों के लिए है, उन सब लोगों को सैल्यूट भी है जो बाजार में शेर की तरह काम कर रहे हैं। कहते इंसान भी कुछ शेर हैं, बाकी भेड़ों की आबादी है। भेड़ों की आबादी क्या है कि हर लोग अलग भीड़ से उठ के कुछ नहीं करना चाहते, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। उनको क्या लगता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ 20 30 हज़ार रुपए की, ये विक्रांत सर कह रहे 8 9 लाख रुपए का इनकम है, अरे ये क्या करना है यार, अपने को 30 हज़ार रुपये आता है, मस्त जिंदगी है, शाम को 6 बजे घर चले जाते हैं।
लोगों को वो चीजें समझ ही नहीं आती, लोग टाइम ही नहीं देते हैं। लेकिन अगर टाइम दिया जाए तो ये जिंदगी हमेशा इंतजार करती है और सबका करती है। लेकिन कुछ लोग मेंटली बहुत टफ होते हैं, बहुत हार्ड हार्ड डिसीजन लेके चीजों पे खड़े रहना जानते हैं। उन सबके लिए शेर है। कहते हैं इंसान भी कुछ शेर है, बाकी भेड़ों की आबादी है। भेड़ों की आबादी क्या है कि 99% लोगों का क्या काम है, कोई कहता मैं दुकान करता हूँ, कोई कहता मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन हम जैसे 1% नालायक हैं जो कहते हैं, जो 8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है और 5 साल से हम क्रिप्टो कर रहे हैं। तो उनके लिए एक शेर है कि इंसान भी कुछ शेर हैं, बाकी भेड़ों की आबादी है। भेड़े सब पाबंद है पर शेरों को आजादी है। अगर आप चाहते हो कि एक आजाद शानदार जिंदगी जीनी, एक ऐसी जिंदगी जीनी जिसमें आपको बाजार में कभी भी शॉपिंग करते टैग्स ना पढ़ने पड़े, रेस्टोरेंट में जाके आप मेन्यू की डिश पढ़े ना कि रेट पढ़े, अगर वो आपको जिंदगी चाहिए तो आपको प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। आप, मैं और ये प्लेटफॉर्म मिलके आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन वो प्रोसेस से गुजर के ही मिलेगी, विदाउट प्रोसेस नहीं गुजरा जाएगा। मैं कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर किसी को ये नहीं बोलता आईडी लगा। मैं उसको बोलता हूँ इस इंडस्ट्री को सीख, इस इंडस्ट्री का प्रोफेशनल बन। अगर इस इंडस्ट्री का प्रोफेशनल बनेगा तभी तेरे को पैसे आएंगे। अदरवाइज जो दर्शक रहते हैं, दर्शकों को कभी भी प्ले पैसे नहीं आते। दर्शक ग्राउंड में सिर्फ तालियां बजाने आते हैं, लेकिन जो ग्राउंड में खिलाड़ी खेलते हैं उनको पैसे आते हैं। अगर आप इस बिजनेस के खिलाड़ी बनोगे तभी पैसे आएंगे, नहीं तो एक छोटा सा दर्शक बन के बैठे रह जाओगे। लेकिन खिलाड़ी लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ये मेरा स्पेशली मैसेज उन लोगों के है जो हमारे साथ साल दो दो साल से काम कर रहे हैं और अभी तक दर्शक वाली फीलिंग में है। मैं उनको चाहता हूँ कि वो भी खिलाड़ी बने और मैं यहाँ उनका नाम लेके उनको अप्रिशिएट कर पाऊँ। मेरा ये सारा पिन उन्हीं लोगों को मारा गया है जो समझ रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं सर, बिल्कुल आप ही को बोल रहा हूँ मेरे भाई। और उन सब लोगों को जो नए हैं, उन सब लोगों को मैं यही इश्योरेंस देता हूँ कि भाई, ये जो चीजें गलत कुछ लोग कर रहे हैं आप मत करना। आप सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़ने के हिसाब से काम करना। हमारी तरफ से आप लोगों को फुल सपोर्ट रहेगी। और 1 2 3 साल बाद आप भी जिंदगी में बोल सकोगे कि मैं बहुत बुरी सिचुएशन में था। अभी रणधीर ने, जिसने आपको जूम कॉल पे लिया सब लोगों को, या जिसने इस जूम कॉल को स्टार्ट करा, वो 2 साल पहले जब उसने शुरू करा था उसकी जेब में 5 पैसे की भी इनकम नहीं थी और 85,000 की देनदारी थी। आज 2 साल में सिर्फ प्रोसेस से गुजर के वो आदमी ने अपने सारे लोन्स भी उतार दिए। आज वो टेंशन फ्री है कि शानदार जिंदगी जी रहा, अपना नया घर बना लिया, एक शोरूम बुक कर दिया और टाटा सफारी गाड़ी भी बुक कर दी। ये किसी भी जादू से नहीं हुआ, ये विक्रांत सर के बोलने से नहीं हुआ, उसके काम करने से हुआ। अगर आप भी चाहते हो कि मेरी जो पिछली जिंदगी टाइट है, तो आपको एक बिल्कुल स्टूडेंट की तरह ये उतर के काम करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग मिलते हो कहते हैं हमने नेटवर्क मार्केटिंग करी हुई है, मैंने ये करा हुआ है। वो सर, मेरा खुद का 8 साल का एक्सपीरियंस कहता है 99% लोगों ने गलत तरीके से करा हुआ है। इस सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर अपलाइन की वैल्यू समझना मेरे भाई। जो अपलाइन की वैल्यू नहीं समझता वो खत्म हो जाता है एक दिन। बहुत सारे लोगों को फितूर है कि अपलाइन से ज्यादा मेरे को पता है। जो इस धंधे में आपसे 1 घंटा भी पुराना है ना, उसको आपसे ज्यादा पता, तो उसका रिगार्ड करना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैं इस जूम कॉल को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचता हुआ आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि आज हमने जो एक जूम कॉल करी है, ऐसी बहुत सारी जूम कॉल हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे और आप सब लोग मिलके हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों का थैंक यू है कि बिकॉज अभी 10:48 हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इस जूम कॉल को हम अगले 2 या 3 मिनट के अंदर खत्म कर दें। सो आप सब लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप इस बिजनेस में जब जुड़े हो ना तो कुछ सपने लेके जुड़े होगे। मैं आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता हूँ, बशर्ते कि आपका एफर्ट चाहिए। अगर आप अपने वो सब सपने साकार करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ उन सपनों को साकार करने के लिए। और आपके एफर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। आप दिल लगा के काम करिए, हम आपके लिए जी जान झोंक देंगे। और आप भी 1 या 2 साल बाद एक स्टार वाली वैल्यू में जी रहे होंगे कि यार मैंने जिंदगी में अपने परिवार के लिए कुछ करके दिया। लेकिन अगर आज भी कुछ नहीं करा, वही करते रहे जो पीछे करा है, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। और अगर वो चाहिए जो आज तक हमने नहीं करा, तो वो करना पड़ेगा जो मैंने आपको आज बोला है। सो मेरी तरफ से सब लोगों को सलाम है, गुड इवनिंग है, सत श्री अकाल है, नमस्कार है। और मैं लास्ट में एक छोटा सा शेर सुना के चाहूंगा इस जूम कॉल को खत्म करा जाए।
मेरा एक बड़ा फेवरेट शेर है कि बाजार में दो तरह के लोग काम करते हैं, एक टूट जाते हालत से जो क्विट कर जाते हैं जिनको हम फेलियर बोलते हैं, और एक वो लोग हैं जो खड़े रहते हैं हर सिचुएशन के बावजूद। मैं उनके लिए ये शेर सुना रहा हूँ, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो दिनेश भी आता है, रणधीर है, नरिंदर है, मंजीत है, रजत है, राकेश अरोड़ा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में कंटिन्यूस काम करते रहते हैं और किसी भी सिचुएशन में झुकते नहीं है। अगर मैं आज बात करूं तो हमारे एक साथी धर्मेंद्र ठाकुर भी हैं। आजकल ठाकुर साहब भी फुल फॉर्म में हैं। उनको समझ आ गया कि प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो उन सबके लिए एक शेर है, कहते एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और दूसरा पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। अगर आप भी चाहते हैं भी, आप ठोकरे खा के कंकर नहीं होना चाहते, शंकर होना चाहते हैं, तो डटे रहिए, लगे रहिए, हम सदा आपके साथ हैं। मेरी तरफ से इतना ही है। लव यू ऑल एंड गुड नाइट फ्रॉम माई साइड। ओवर टू रणधीर। थैंक यू विक्रांत सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। और मैं देख पा रहा हूँ कि आज एक बहुत खासियत वाली बात ये हुई कि आज किसी भी बंदे ने बीच में जूम कॉल नहीं छोड़ी, पूरी जूम कॉल एंड तक सुनी है। तो जिसने भी विक्रांत सर को सुना है, जिसने भी अपना टाइम लगाया है, तो बेसिकली जो हम ये टाइम लगा रहे हैं सर, ये कोई नहीं देखता। यहाँ पे देखा क्या जाता है कि बंदे का पे आउट कितना आ रहा है, बंदा कितने पैसे कमा रहा है, बंदे ने क्या अचीव करा है, आज वो किस गाड़ी में घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम टाइम लगा रहे हैं ना सर, टाइम लगाया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, आपका लगाया हुआ एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता। तो मेरी तरफ से लास्ट सबमिशन यही है कि सर डटे रहिए, फील्ड में रहिए, हम आपके लिए हाजिर हैं, हम आपकी सर्विस के लिए यहाँ पे हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है सर। थैंक यू विक्रांत सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।